हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास सेकंड है बोट एंड स्टीम की। इसमें हम टाइप्स बाय टाइप्स क्वेश्चन करेंगे और जितने भी बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन बनेंगे उतने हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्लास हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम एकदम बोट एंड स्टीम को बेसिक से स्टार्ट किया है और सारे कॉन्सेप्ट को समझे हैं। एक ही कॉन्सेप्ट पर बोट एंड स्टीम के सारे क्वेश्चन क्या हैं, बेस्ड हैं। ठीक है ना, पूरी बोट और स्टीम एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। यदि एक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया तो हम सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम एक दो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे किए हैं, तो जो भी वो फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो जाके चैनल पर फर्स्ट क्लास दे सकता है। यहाँ हम सेकंड क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। क्वेश्चन क्या कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल, मतलब शांत जल में नाव की चाल, जो नाव की एक्चुअल स्पीड है वो कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर है, और जो धारा की चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, और ये पूछा है कि नाव धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब नाव की दिशा और धारा की दिशा सेम है। ठीक है ना, उसी दिशा में नाव भी चल रही है जो दिशा धारा की है, उसमें उसी दिशा में 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं, ये 13 किलोमीटर क्या है, 13 किलोमीटर ये नाव के, शांत जल में नाव की स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर, और 3 किलोमीटर क्या है, ये धारा की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। हमको क्या बोला है कि नाव धारा के अनुकूल, मतलब नाव जो है धारा के अनुकूल चल रही है, तो 64 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमको समय निकालना है, तो हमको डिस्टेंस कितना दिया है, दूरी कितनी दी है, 64 किलोमीटर। हमको क्या निकालना है, समय। तो हम क्या पढ़े जानते हैं, एक फार्मूला हम पढ़े थे कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी बटे चाल। तो समय हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, समय हमको फाइंड करना है। दूरी कितनी दी है, 64 किलोमीटर, और चाल क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल बोला है। धारा के अनुकूल हम पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं कि क्या होती है, धारा के अनुकूल क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 13 3 क्या हो जाएगी, 16। क्या आएगा, 16 से हम 64 को काट देंगे, 16 चौको 64, ये 4 घंटे। 4 घंटे क्या हो गया, समय बराबर 4 घंटे। समय क्या आ गया, 4 घंटे। ये क्या हो गई, शॉर्ट मेथड। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आया, हम डिटेल मेथड समझते हैं। डिटेल मेथड हमें एग्जाम में नहीं बनाना है, डिटेल मेथड केवल समझाने के लिए कि अपन करेंगे। ठीक है, तो डिटेल मेथड समझना बहुत जरूरी होता है, तभी हमको शॉर्ट मेथड समझ में आएगा। ठीक है, हम डिटेल मेथड समझते हैं। क्या होता है, दिया क्या है कि शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में एक नाव की चाल क्या मतलब कि एक्स क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या है, 13 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल क्या होती है, बाई क्या होती है, धारा की चाल। कितनी दिया है, 3 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितना दिया है, 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर क्या दिया है, दूरी दिया है। और नाव धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी इसकी, x प्लस बाई। एक्स प्लस बाई क्या होता है, धारा के अनुकूल नाव की चाल। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, 13 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, 13 प्लस 3 बराबर 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, नाव की स्पीड हो जाएगी धारा के अनुकूल। और यदि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है तो 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो हम फार्मूला पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ हमको समय निकालना है। दूरी हमको दिया है कि 64 है, और जो हमारा धारा के अनुकूल जो हमारी स्पीड है नाव की, वो क्या हो गई, 16 किलोमीटर हो गई। क्यों, क्योंकि जो नाव की एक्चुअल स्पीड है, शांत जल में नाव की स्पीड 13 है और 3 किलोमीटर क्या है उसकी धारा की स्पीड है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वो जुड़ेंगे क्यों,
ये हम पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो 16 यहाँ से हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये समय मिल जाएगा। यानी कि कितने घंटे लगे, 4 घंटे लगे। समय बराबर 4 आवर्स। 4 आवर्स क्या लगे हमको, 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में। अब हमको डिटेल मेथड समझ में आ गई होगी, तो एक बार हम शॉर्ट मेथड और समझते हैं। डिटेल मेथड केवल हमको समझने के लिए है, ये एग्जाम में हम नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम में हमको क्या बनाना है, शॉर्ट मेथड बनाना है। ठीक है, तो शॉर्ट मेथड बनाने के लिए ये दिया है नाव की, ये नाव की चाल, एक्चुअल चाल क्या है कि शांत जल में नाव की चाल है 13 किलोमीटर और धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर, हमको ये दिया है। और नाव धारा के अनुकूल बह रही है, ये हम जान गए कि नाव धारा के अनुकूल बह रही है, मतलब उसी दिशा में बह रही है जिस दिशा में धारा चल रही है। ठीक है, तो जब उसी दिशा में होती है तो नाव की स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ जाती है, तो हम इसको क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जब जोड़ दिए तो 13 और 3 जुड़ के क्या हो गया, 16 हो गया। और हमको दूरी क्या है, दूरी दिया है 64 किलोमीटर, 64 किलोमीटर दूरी दिया है, दूरी भी दिया है और हमको चाल भी मिल गई, तो हम समय बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। दूरी बट्टे चाल, ये हमारे पास फार्मूला है और पिछली क्लास में हम इस फार्मूले को पढ़े भी हैं। केवल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि इस पे समय बराबर दूरी बट्टे चाल और x प्लस बाई और x माइनस बाई, केवल ये 3 कॉन्सेप्ट आपसे आने लगे ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना, तो 13 किलोमीटर पर आवर्स, 3 किलोमीटर पर आवर्स ये दिया है, तो ये क्या हो गया, जोड़ दिए हम क्योंकि ये धारा के अनुकूल है, तो 60 किलोमीटर पर आवर्स हो गए, 16 किलोमीटर पर आवर हो गए। और ये डिस्टेंस आपको दी है 64 किलोमीटर, तो आप यहाँ से समय निकाल लिए कि दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपान स्पीड, तो 64 अपान 16, तो आप इसको काट दिए तो क्या आ गया, 4 आवर्स। 4 आवर्स क्या हो गया, 4 आवर्स क्या हुआ आपका टाइम हुआ, मतलब उसको 64 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं हम। शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। नाव नदी में ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है और पुनः ए बिंदु पर वापस आ जाती है, तो उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है। तो ए एंड बी स्थान के बीच की दूरी, ए और बी स्थान के बीच की दूरी क्या होगी, ए और बी स्थान के बीच की दूरी पूछा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो लेवल हो रहा है वो बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो हम जितने भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी, रेलवे, जो भी है, इस मतलब कि इन सभी एग्जामों में क्या होते हैं, बोट एंड स्टीम से क्वेश्चन बनते हैं। जितने क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और अच्छे लेवल, बेसिक से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे और सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन समझेंगे कि शांत जल में एक नाव की चाल, यहाँ भी क्या है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर है। ठीक है, जो x है वो कितने किलोमीटर पर आवर्स है, 10 किलोमीटर पर आवर्स है। मतलब कहने का कि नाव की स्पीड, जो एक्चुअल नाव की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर्स है और बाई जो है मतलब धारा की स्पीड क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर्स है। नाव नदी में ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है और पुनः ए बिंदु पर वापस आ जाती है। कहने का मतलब कि किसी भी नदी में ए बिंदु से बी बिंदु की ओर क्या होती है, एक बार जाती है और फिर क्या होती है, वापस आती है। तो मान लीजिए कि ये क्या है, उसकी धारा, नदी की धारा है, तो एक बार वो क्या होगी, एक बार तो जाएगी धारा की दिशा में, नाव एक बार धारा की दिशा में जाएगी, लेकिन जब वो वापस आएगी तो क्या होगी, वो विपरीत दिशा में आएगी। ठीक है ना, धारा के विपरीत आएगी। मतलब एक बार क्या होगी, एक बार वो x प्लस बाई से जाती है और एक बार x माइनस बाई की चाल से जाती है। ठीक है ना, या आती है। एक बार यदि मान लीजिए x प्लस बाई से जाती है तो x माइनस बाई से आएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं। ये x प्लस बाई से क्या हो रही है, जा रही है, और ये x माइनस बाई से क्या हो रही है, आ रही है। ठीक है ना, ये x प्लस बाई है यानी कि 10 प्लस 4, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रही है, जा रही है। मतलब जब नाव धारा की दिशा में है
और जब धारा के विपरीत होगी तो ये x माइनस वाई, मतलब 10 किलोमीटर में 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 6 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ से क्या हो रहा है 6 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रही, वापिस आ रही है। ठीक है, तो हम कोई एक डिस्टेंस लेंगे और डिस्टेंस हम कैसी मानेंगे, डिस्टेंस हम ऐसा मानेंगे कि जो 14 और 6 दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मतलब 14 और 6 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसा हम नंबर लेंगे जो 14 और 6 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो वो कैसा नंबर होगा, वो एलसीएम, एलसीएम हम बोल सकते हैं या तो मल्टीपल बोल सकते हो। ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 42, क्या होगा 42। हम इसमें 84 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, 84 भी इन दोनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वही नंबर हम लेंगे जो क्या होगा दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम ये मानते हैं कि ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है ना, ये क्या है, ये ए से बी की डिस्टेंस है। तो एक बार क्या होती है, ये यहां से यहां तक जाती है, किस स्पीड से, x प्लस बाई की स्पीड से, मतलब कि नाव की स्पीड और धारा के अनुकूल है, मतलब धारा के अनुकूल नाव की स्पीड है। और एक बार क्या होती है, धारा के विपरीत नाव चलती है। तो डिस्टेंस कितनी है 42 हम मान लिए हैं। ठीक है ना, तो जब हम 14 किलोमीटर पर स्पीड से जाते हैं तो हमको कितना लगता है 14 त्रिक 42, 3 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, और जब हम 6 किलोमीटर मतलब विपरीत दिशा से आते हैं उसी पॉइंट से, तो हमको कितना टाइम लगता है 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, ये हमारा क्या है, टाइम है। ये टाइम हमको कैसे पता चला, टाइम हमको यही पता चला, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी क्या है, डिस्टेंस हम माने हैं, दूरी क्या है 42 किलोमीटर, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट ए से बी एक बार हम क्या रहे हैं, जा रहे हैं। तो जाने में हमारी स्पीड क्या हो रही है, जुड़ रही है। ठीक है ना, और आने में क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो a प्लस बी जब हम जा रहे हैं मतलब 14 किलोमीटर, 10 और 4 14 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो हम एक बार 42 को क्या कर दिए 14 से डिवाइड कर दिए। तो जब हम 42 को 14 से डिवाइड किए तो हमको क्या मिला, समय मिला, कितना 3 घंटे का। ठीक, फिर जब हम बी से ए की ओर आ रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में आ रहे हैं उसी पॉइंट से, और दूरी तो सेम रहेगी 42 किलोमीटर ही रहेगी। ठीक है, दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब 42 किलोमीटर हम 6 किलोमीटर की स्पीड से आ रहे हैं तो क्या होगा, 42 में हम किसका भाग देंगे, 6 का। तो 6 क्या है, हमारी स्पीड है, और 42 क्या है, डिस्टेंस है। तो हम डिस्टेंस में स्पीड से जब भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, समय। समय कितना मिला हमें, 7 घंटे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई 7 घंटे। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि तो उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है, लेकिन जो हम माने हैं तो इसमें हमको कितने घंटे का समय लगता है, टोटल जाने में 3 घंटे का और आने में 7 घंटे का। तो मतलब टोटल कितना लगता है, जाने और आने में 10 घंटे का। कितने का लगता है, 10 घंटे का। लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन में एक्चुअल कितना लगता है, 20 घंटे का। क्वेश्चन में कितना लगता है, 20 घंटा। मतलब 10 घंटा है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, जो 10 है। और ये यहाँ पे हम केवल यूनिट मानेंगे। ठीक है ना, यूनिट मेथड से, यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। मतलब कि 10 यूनिट हमको क्या, मतलब 10 यूनिट का समय लगता है, जो कितने घंटे के बराबर होता है, 20 घंटे के बराबर होता है। तो जो हमारा 42 होगा, तो वो क्या, ये 42 यहाँ पे 42 जो है वो यूनिट है। ठीक है ना, 42 क्या है, यूनिट मतलब इकाई है। तो जो 42 इकाई है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो 42 किसके बराबर होगा, यदि 10 20 के बराबर है तो पहले हम 1 का निकालेंगे, और 1 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये 5 पेन हमने लिया, 5 पेन 20 रुपए का, तो 1 पेन कितने का लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पेन हम 20 रुपए का ले रहे हैं तो 1 पेन कितने का हो जाएगा, 20/5। इतना तो हमसे आता होगा, 20/5। तो क्या आ जाएगी, 1 पेन की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हम क्या करेंगे, जब हमको एक चीज की निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, 20/10। ये 10 क्या हो जाएगा, इसके बटे में, मतलब इससे डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू, यदि इसको हम काट देंगे तो ये 1 की आ जाएगी, मतलब 1 यूनिट को। तो 42 यूनिट की, तो हम इसमें क्या कर देंगे, सीधा 42 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जब हम 42 का गुणा कर देंगे, इसको हम काट देंगे, 10 दूना 20, और इसको 42 दूना 84। ठीक है, क्या है, 84 किलोमीटर। तो कहने का मतलब ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्यों ये आ गई 42, क्योंकि हम 42 यहाँ पे क्या माने हैं,
डिस्टेंस माने हैं, ठीक है ना। तो ए और बी पॉइंट के बीच की, ए और बी पॉइंट जो है इनके बीच की दूरी क्या है, 84 किलोमीटर, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो हमको बताने में इतना टाइम लग रहा समझाने में, लेकिन जब आप करोगे तो सीधा आप क्या करोगे कि आप ये जानते हो कि यदि अनुकूल चलेगी, मतलब एक बार वो क्वेश्चन में बोला गया है कि नाव नदी में ए बिंदु से बी बिंदु तक जाती है और पुनः ए बिंदु से पर वापस आ जाती है, मतलब एक बार जाती है और एक बार वापस आ जाती है। तो जब जाएगी तो या तो जाने पर धारा की दिशा में होगी या तो आने में धारा की दिशा में होगी। तो जब वो धारा एक बार धारा की दिशा में होगी और एक बार धारा के विपरीत होगी, तो एक बार हम धारा की दिशा में कर देंगे, मतलब x और y को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो एक बार हमने x प्लस y को जोड़ दिया, एक बार x माइनस y कर दिया, मतलब ये विपरीत चल रही है। तो 14 हम ऐसा कोई नंबर लेंगे जो दोनों से कट जाएगा, वो हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्टेंस मान लेंगे। तो हम जब ये डिस्टेंस हो गई, हमको डिस्टेंस मिल गई, और डिस्टेंस को जो हम स्पीड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमको समय मिल जाएगी। मतलब कि जब हम स्पीड मतलब x प्लस वाई जब धारा की दिशा में हम क्या डिस्टेंस को तय करते हैं, उतनी दूरी तय करते हैं, तो हमको 3 घंटे लगता है। और जब हम क्या करते हैं, जब विपरीत दिशा में मतलब कि नाव चलती है, तो कितना टाइम लगता है, उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे लगता है। और मतलब इतना टोटल डिस्टेंस, मतलब आने और जाने में जो दूरी लगती है, मतलब इसको जाने में और आने में जो दूरी लगती है, टोटल टाइम लगता है, वो कितना लगता है, 3 घंटा। और 7 घंटा को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब हमको टोटल 10 घंटा लगता है, ठीक है ना। जो 10 घंटा होता है वो क्वेश्चन में दिया है तुमको कि वो उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है, मतलब टोटल रियल उसको कितना लगता है, 20 घंटा लगता है, ठीक है ना। और तुम क्या माने हो कि 10 घंटे लग रहे हैं। तो यदि 10 20 के बराबर है, यानी एक कितना है, तो एक हम निकाल देंगे डायरेक्ट, 20/10। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस हम क्या माने हैं, 42 माने हैं। तो हम 42 क्या हो जाएगा, ये एक की वैल्यू हो गई, और इसमें हम क्या कर दिए, 42 का मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब एक की वैल्यू 2 हो गई, तो 42 की क्या हो जाएगी, 84 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट टाइप भी करेंगे, और जितने टाइप होंगे वो मैं सब इसमें आपको प्रोवाइड करूंगा। इसकी सीरीज चल रही है, ठीक है। थैंक यू।